तरह के आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं। अब जरा उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए, किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग करने निकल रहे हैं, और इन सब के बीच यह भी महत्वपूर्ण कि वो कौन सी तस्वीर है जो आज हर मतदाता को देखनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, आवाम को देखनी चाहिए कि किस संघर्ष के साथ लोग वोट करने जाते हैं। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने आलस्य को त्यागना है, पसीना थोड़ा सा बहाना है और वोट करने जाना है। अब तक मतदान की स्थितियों की थोड़ी बात कर ली जाए, सीधी की स्थिति बात कर ली जाए। 23% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। सीधी की हम बात कर रहे हैं और सीधी को लेकर अभी चर्चा अभी चल रही थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अजय प्रताप के आने के बाद ट्रायंगुलर जैसी स्थितियां यहां बनती नजर आ रही हैं, पर सीधी का वोटर निकल रहा है, वोट कर रहा है। इसके अलावा शहडोल की बात कर ली जाए, 24% से ज्यादा वोटिंग, 24.75% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। यह जो मुद्दा है, इसी शहडोल से अपने जो अजीत जोगी हैं 99 में चुनाव हार चुके हैं। यहां पहाड़ बनाम मैदान, यह मामला तेज रहता है। तो शहडोल की बात कर ली जाए, 24% से ज्यादा वोटिंग। जबलपुर संस्कारधानी के तौर पर, न्यायधानी के तौर पर आप जानते हैं 23.24। जबलपुरिया बहुत जज्बाती है। जब पता चला कि भोपाल राजधानी बन जाएगा, दिवाली नहीं मनाई। मंडला की बात कर ली जाए, इसका भी जिक्र हो रहा था, फग्गन सिंह कुलस्ते कद्दावर नेता यहां से मैदान में, 26% से ज्यादा, 26.08% यहां अब तक मतदान हो चुका है। बालाघाट की बात कर ली जाए, 27%, तेजी से रफ्तार बालाघाट की बढ़ रही है। यह मतदान के वोटिंग ट्रेंड्स और वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। सूरज चढ़ेगा, परेशान करेगा, इम्तिहान लेगा, लेकिन आपको इस इम्तिहान में पास होना। छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, 25.12%। छिंदवाड़ा की सीट इस वजह से भी दिलचस्प है कि बीजेपी, जब आयोग ने लिस्ट बनानी शुरू नहीं की थी, तब बीजेपी ने जिन सीटों को पूरे देश में टारगेट पर लिया था, उसमें से एक छिंदवाड़ा सीट भी है। अब तक मतदान का परसेंटेज यहां जान लीजिए, 25.12। अपने कद्दावर राजनीतिक अस्तित्व के लगभग अवसान पर कमलनाथ यहां पर हैं, उनके बेटे मैदान में हैं। पिछले बार का मार्जिन तकरीबन 30,000। नकुलनाथ सबसे कम जीत हासिल करने वाले, यानी जो मतदान जो वोट थे, वो सबसे कम जीत का आंकड़ा उनके पास था, और सबसे ज्यादा जीत का जो आंकड़ा था वो राकेश सिंह के पास था, उदय प्रताप सिंह के पास था। रिकॉर्ड मतदान था ये पूरे देश के लिहाज से। ये हमने आपको बताया वोटिंग परसेंटेज। आगे भी वोटिंग परसेंटेज हम आपको बताएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? क्योंकि आपको जाना है, मतदान करना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। छिंदवाड़ा में 11 बजे तक की वोटिंग 25.12%, बालाघाट में 11 बजे तक 27% से ज्यादा, सायरन बज गया। सीधी में 11 बजे तक 23.57%, मंडला में 11 बजे तक 26.08% वोटिंग, शहडोल में 11 बजे तक 24.75% वोटिंग। एक तरफ सेल्फी चल रही है, देखते रहना, चल वोटर सेल्फी ले ले रे, और ना सिर्फ ले बल्कि हमें भेज। छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 25.12% वोटिंग। तो एक सरसरी नजर देखिए आप, जहां सीधी, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तमाम जगहों की बात की जा रही है और वोटिंग परसेंटेज भी आपको बताया जा रहा है। और वोटिंग के साथ साथ आपको अपनी सेल्फी भी भेजना है। तो ध्यान रखिएगा, वोट देने जाना है, सेल्फी लेना है।